Hi students, this is the chapter 8, the give and take of life. चैप्टर को हम लोग रीड कर चुके हैं. टुडेज क्लास बेस्ड ऑन एक्सरसाइजेस. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस. ये सारे क्या हैं? क्वेश्चन आंसर हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस को कंप्लीट करना है जो आप चैप्टर से समझ चुके हैं. शो व्हाट यू नो. द एंजल वॉज हैप्पी बिकॉज द रिवर वाटर इन कथाई वॉज वेरी क्लीन. क्योंकि एंजल जो थे वो आइलैंड के गार्जियन थे और उनको यही अच्छा लगा कि आइलैंड में जो रिवर है वो वाटर बिल्कुल क्लीन है. वॉज वेरी क्लीन, इसलिए एंजल हैप्पी थी. द पीपल वर हैप्पी बिकॉज द एंजल सेड दैट दे कुड क्योर देमसेल्फ ऑफ एनी डिजीज इफ दे हैड अ शिप ऑफ द वाटर, रिवर वाटर. पीपल भी उधर के खुश थे उस आइलैंड के, बिकॉज एंजल ने एक आशीर्वाद दिए थे उन लोगों को, बोम दिए थे कि कोई भी अगर बीमार पड़े, कोई भी बीमारी हो, कोई थोड़ा सा अगर इस रिवर के पानी पी लेगा तो वो बीमारी उससे क्योर हो जाएगा. इसलिए उधर के जितने सारे पीपल थे वो भी बहुत खुश थे. थर्ड, द पीपल लिव्ड लॉन्गर बिकॉज दे वर हेल्दी. क्योंकि वो बीमार होते ही नहीं थे. अगर कोई बीमारी होते थे तो तुरंत तो रिवर के वाटर ड्रिंक करते थे तो वो बीमारी क्योर हो जाता था. इसलिए द पीपल लिव्ड लॉन्गर बिकॉज दे वर हेल्दी थे. द रिवर बिकेम डर्टी बिकॉज पीपल बिकेम केयरलेस. धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ गए. फिर लोग क्या हुआ, कुछ लोग तो वो पता ही था कि वाटर को क्लीन रखना है तभी हम लोग अच्छे से रह पाएंगे, किसी में बीमारी नहीं आएगा. लेकिन कुछ लोग थोड़ा केयरलेस हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गए, तो दे स्टार्टेड बाथिंग देयर एनिमल्स. को नहाने लगा, मतलब बात कराने लगे. फिर रिवर के वाटर उसी से गंदा होने लगा. वॉश क्लोथ भी धोने लगा, कपड़े इसी से गंदे होने लगे. सो बिकेम, इसलिए वो रिवर के वाटर डार्टी होने लगे. द रिवर डिड नो गुड बिकॉज इट हैड बिकम पॉल्यूटेड एंड कुड नॉट क्योर एनी सिकनेस. फिर वो रिवर के जो वाटर था वो पॉल्यूटेड हो गए थे, इसलिए कोई बीमारी उससे सही नहीं हो रहे थे, कुड नॉट क्योर. बी में है फ्रेम क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ दिस आंसर. ये सारे आंसर दिया हुआ है, आपको फ्रेम करना है, बनाना है. क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है. वेयर वॉज द आइलैंड? द आइलैंड वॉज इन कथाया. तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हमने बनाए के लिए. सो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन आपको आंसर रीड करके खुद से फ्रेम करना है, खुद से बनाना है क्वेश्चन. ओके, गो फॉर नेक्स्ट पेज, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजेस है. सो नाउ मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग. मीनिंग के साथ आपको वर्ड का मीनिंग जो है इस साइड में मैचअप करना है. गार्जियन, अ पर्सन हु गाइड्स एंड प्रोटेक्ट. जो हम लोग को गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग गार्जियन बोलते हैं. बून मीन्स, आपको मैम अभी बोले कि आशीर्वाद टाइप के होते हैं. समथिंग हेल्पफुल एंड गुड, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उसको बून बोला जाता है. डिसअपियर टू गो आउट ऑफ साइट, जो दिखाई नहीं देते हैं. इंक्रीज मतलब जो बढ़ते हैं. टू एड अप, ऐड होते जाते हैं, जुड़ते ही जाते हैं. टू एड अप. पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया. कोई एरिया में जितनी सारे लोग रहते हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं, वहाँ के पॉपुलेशन. लिटर्ड,
मेड डर्टी मतलब गंदा करना। वर्ड्सवर्थ इन ईच ऑफ दिस वर्ड्स वन लेटर इज मिसिंग ट्वाइस मतलब कोई एक ही लेटर होगा जो 2 बार लगातार आना चाहिए, वो मिसिंग है। राइट द लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। जैसे कैरेट में डबल आर है, हैमर में डबल एम है, डिसअपियर डबल पी, हैप्पीली डबल पी, स्विमिंग डबल एम, टॉफी डबल एफ, फुलिश डबल ओ। ये सारे एक ही लेटर डबल डबल यूज होने के बाद वो वर्ड कंप्लीट वर्ड मेक हो सकते हैं। सो यू पुट हियर आर आर एम एम डबल पी एम एम एफ एफ डबल ओ। सारा PDF तो सेंड हो गए, फिर आप अपना बुक में फिल करिएगा। सो गो टू नेक्स्ट पेज। B. Think of 5 more such words as you made in exercise। जो इस एक्सरसाइज से हम लोग देखें क्या एक ही लेटर लगातार आए, जिसको हम लोग डबल एम डबल आर बोलते हैं इंग्लिश में। सो A and ask your partner to complete them। जैसे बेलून डबल ओ डबल एल डबल ओ एल डबल डबल बार आ रहे कि जैसे एल 2 बार आए ओ भी डबल आए। देन एपियर डबल पी, स्कूल डबल ओ, स्वीट डबल ई, टीथ डबल ई। सो डबल डबल लेटर आते गए। सो यू मेक, आप चाहते तो आप खुद से और 1-2 मेक कर सकते हैं। थिंक ऑफ सम बिगर वर्ड्स दैट कंटेन द कलर्ड वर्ड्स and write them on blanks। जो कलर वर्ड अदर, एंड, मी, द, इन, एंड, ये सारे हैं। इसके साथ आप एड ऑन करिए बिफोर में कुछ आगे, पहले कुछ लेटर्स को ऐड करिए, देन इस वर्ड को जोड़िए, फिर एक कंप्लीट वर्ड होगा जिसका कुछ अलग मीनिंग होंगे। ओके, सो अदर के पहले बी अगर लगाएंगे सो ब्रदर, bother, this is bother, mother, and be, band, stand, hands, sands, me, some, lame, came, come, woman, elephant ant, so ELEPH पहले ऐड हुआ फिर एंट आए, एलिफेंट, giant, स्लाइंट, प्लांट, इन, इसको बीच में आ गया आइन, सिंग, पिंक, ट्विंकल, इंक्रीज, इन आगे बीच में भी आए कभी कभी बिटवीन में, एंड फर्स्ट में भी आए। देन द, THE, एम आए, देम हो गए, हेयर, देयर, स्मूथ, SOOTHE लास्ट में आए। सो दिस ऑल आर मेक अ न्यू वर्ड, सबका अलग अलग मीनिंग भी हैं। सो आप चाहते तो आप खुद से भी कुछ वर्ड मेक कर सकते हैं। लैंग्वेज स्मार्ट ऑपोजिट्स, राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स टू फिनिश द क्रॉस पाथ। अक्रॉस मतलब ऐसे जाएगा, जो ये सब है। डाउन मीन्स ऐसे नीचे आएगा, इसको पाजिल भी कोई कोई बोलते हैं। ओके, अभी अक्रॉस में क्या ऑपोजिट, जो इतनी सारे वर्ड दिया गया है इसका सारे वर्ड्स के ऑपोजिट हमें राइट करना है। जैसे फार, फार मतलब दूर, इसके ऑपोजिट होगा नियर, एनी या नियर। 2 नंबर बाई, बाई मतलब खरीदना, सेल मतलब बिकना, SELL सेल। रॉन्ग गलत, राइट होनी चाहिए। 3 नंबर RIGHT, गुड अपोजिट बैड, सो 4th का अपोजिट BAD बैड। ब्राइट, 5 नंबर ब्राइट। डल, DULL अपोजिट। 6 ड्राई, ड्राई का अपोजिट होगा वेट, सो वेरी 6।
वेट, स्लो फास्ट होनी चाहिए, एफएसटी फास्ट, न्यू ओल्ड होनी चाहिए, वेरी ओल्ड, ओएलडी ओल्ड। अब देखिए डाउन मतलब नीचे नीचे आएगा लेटर्स, ओके। ऑलवेज, फर्स्ट ऑलवेज का होगा नीवर, कभी नहीं। फार का नियर और ऑलवेज मतलब सर्वदा, तो नीवर कभी नहीं। टू ब्लंट, इसका ऑपोजिट होगा SHARP, शार्प मतलब जो उतना शार्प नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका ऑपोजिट शार्प है। वॉक मतलब चलना, ऑपोजिट होगा रन। 3 नंबर RUN रन। 4th नंबर हेट, हेट का ऑपोजिट लव होनी चाहिए, LOV लव। कम, गो, GO गो। सिक, शॉर्ट, ऑपोजिट टॉल होनी चाहिए, और इस TALL टॉल। बैक 7 नंबर ऑपोजिट होगा फ्रंट, FRONT फ्रंट। एंड अप, डाउन, अप का ऑपोजिट डाउन, DOW डाउन। सो लैंग्वेज पार्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं और ये सारे वर्ड्स का ऑपोजिट। सो रीड दिस चैप्टर्स so many times and exercises also। जितने बार आप लोग रीड करोगे, छोटे छोटे वर्ड्स को हम लोग जितने अच्छे से जानेंगे, आपके लिए आगे जो आपका जर्नी है, क्लासेस है, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो रीड दिस चैप्टर माइन्यूटली, ऑल एक्सरसाइजेस ऑल्सो। और PDF जब जाएगा सारे बच्चे फील करोगे अपनी बुक में, जो क्वेश्चन आंसर है वो सारी कॉपी में, और जो शॉर्ट्स है वो बुक में फील करिएगा, क्योंकि आपको रीडिंग के टाइम आपको इजी हो जाएगा, लर्न के टाइम इजी हो जाएगा। चैप्टर रीड करके आफ्टर दैट आप एक्सरसाइज रीड करोगे, लर्न करोगे। ओके, ओनली क्वेश्चन आंसर जो है उसी को ही आप कॉपी में नोट डाउन करोगे। ओके, बाय बाय।